बजट सत्र से पहले शुरू हुई विधायक प्राथमिकताओं की बैठक में विपक्ष के हिस्सा न लेने से प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। शिमला सचिवालय में आज कांगड़ा, कुल्लू और किन्नौर के विधायकों ने आगामी वित्त वर्ष के लिए अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं को सरकार से साझा किया, लेकिन इस बैठक में विपक्ष के विधायकों ने 2 वर्ष में प्राथमिकताएं पूरी न होने पर बैठक में हिस्सा नहीं लिया, जिस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया है और कहा कि सत्ता पक्ष के विधायकों से ज्यादा विपक्ष के विधायकों की प्राथमिकताएं पूरी हुई है। ऐसे में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर झूठ कह रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नाबार्ड के तहत नैना देवी, करसोग, सुंदरनगर सहित अन्य भाजपा विधायकों की विधानसभा का जिक्र करते हुए नाबार्ड के तहत स्वीकृत राशि का हवाला दिया और कहा कि कांग्रेस विधायकों को कम राशि दी गई और भाजपा के विधायकों को ज्यादा राशि दी गई। यही वजह है कि विपक्ष के विधायक बैठक में नहीं आए, क्योंकि यहां सबकी सच्चाई सामने आनी थी। राज्यसभा चुनाव के बाद भाजपा में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। भाजपा के विधायक जयराम ठाकुर की बात नहीं मानते हैं और दूसरी तरफ भाजपा के अध्यक्ष राजीव बिंदल को भी साइडलाइन लगाने की तैयारियां चल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सरकार को तोड़ने का प्रयास किया, बावजूद इसके उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई। जब से हमारी सरकार बनी है 2 साल बने हुए हैं और मुझे ये समझ नहीं आया, जब मैं आज विधायक प्राथमिकता की बैठक ले रहा था, कांग्रेस के विधायक बोल रहे थे कि हमारे क्षेत्र में जो नाबार्ड की प्राथमिकता उसमें पैसा नहीं किया गया। तो मैंने आज लिस्ट देखी और मंत्री मंडल के सदस्य बोल रहे थे कि हमारी जो प्रायोरिटी DPR है वो कहाँ गई है। अब लिस्ट में पढ़ के बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा नाबार्ड का पैसा गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तथ्य कह रहे हैं। मैं पढ़ना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये वॉकआउट जो करते हैं ये सिर्फ राजनीति दृष्टिकोण देखकर वॉकआउट करते हैं। जब इन्होंने देखा कि हमारी सारी प्रायोरिटी हमारे क्षेत्र की चली गई है, तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा पैसा पिछले 2 साल में और उससे पहले भी जयराम ठाकुर जी के विधानसभा क्षेत्र में दिया गया। नैना देवी में 124 करोड़ रुपया 2 साल में नाबार्ड की सड़कों के लिए दिया गया और उनकी जो लिमिट थी 173 करोड़ रुपया वो पूरी हो चुकी है। 2 साल में कितना दिया? 123 करोड़। आपको और बताना चाहता हूँ, करसोग में तो भारतीय जनता पार्टी जीती है। 127 करोड़ रुपया हमारे द्वारा दिया गया और उनकी 174 करोड़ रुपए की लिमिट पूरी हो चुकी है। 2 साल में दिया गया पैसा है ये, 2 साल में। सुंदरनगर में 82 करोड़ रुपया दिया गया, नाचन में 45 करोड़ रुपया दिया गया, हमारा दिरंग में 50 करोड़ रुपया दिया गया, जोगिंदरनगर में 50 करोड़ रुपया दिया गया और इनको 50 देने के बाद इनकी 172 करोड़ की लिमिट पूरी हो चुकी है। धर्मपुर में 38 करोड़ रुपया दिया गया, सिराज में 50 करोड़ रुपया देकर 172 करोड़ से भी ज़्यादा दिया गया, क्योंकि 172 करोड़ 44 लाख हुआ। तो हमने सोचा प्रतिपक्ष के नेता है, इनकी इस योजना को भी अप्रूव कर दिया जाए। जब नाबार्ड से वापिस आती है एक लिमिट के बाद, हमने वो भेदभाव नहीं रखा। सरकाघाट में 93 करोड़ दिया गया, बल में 60 करोड़ दिया गया, मंडी में जो अनिल शर्मा जी के विधानसभा क्षेत्र है 73 करोड़ रुपया दिया गया 2 साल में। ये योजनाएं सारी नाबार्ड को रिसीव की गई है और उसमें पैसा दिया गया। जो हमारे यहाँ जो कांग्रेस के विधायक हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि इनके अभी जो 172 करोड़ की लिमिट है वही नहीं पूरी होगी। अब जसवा परागपुर में हमारी सरकार बनने के बाद भी हमने वहाँ 173 करोड़ रुपया हमने वहाँ दिया। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है योजना के अंतर्गत दी गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार वॉकआउट कर रही है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वो राज्यसभा चुनाव सीट जीतने के बाद से थोड़े से असहज हो चुके हैं। वो कोशिश करते रहे, जनता ने उनको चुनकर नहीं भेजा, हमें 34 से 40 सीटों पर पहुंचाया। अब सवाल ये है कि उस चुनाव का नेतृत्व 2 लोग कर रहे थे, एक जयराम ठाकुर जी और एक राजीव बिंदल जी। उन दोनों पर लोग उंगली उठा रहे हैं। विधायक दल में
जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल है वो जयराम जी ठाकुर जी की बात को सुनता नहीं है। राजीव बिंदल जी को उनके जो सहपाठी है, जो उनके सहयोगी है, वो पूरी जोर शोर से उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आने वाले समय में कौन इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को बनाते हैं, उस बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन 5 गुटों में भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनका दृष्टिकोण हमेशा से हिमाचल के हितों के साथ नहीं रहा है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।